नमो राघवाय। आज के भाग में सभी लोगों ने कहा भगवान शिव पर कुछ प्रकाश डालें। भगवान शिव हमारे अलौकिक देवता हैं। भगवान शिव के समान कोई दाता नहीं है। भगवान शिव के समान कोई दाता नहीं है। औघड़दानी, भक्तों ने जो चाहा वो पा लिया। ऐसे है भगवान शिव। गुरुदेव कहते हैं कि भगवान शिव परम वैष्णव हैं। राम, कृष्ण, हरि, इनके परम भक्तों को वैष्णव कहा जाता है। तो भगवान शिव परम वैष्णव हैं। भगवान राम के साथ उनका स्वामी, सखा और भक्त का संबंध है। भगवान राम ने समुद्र के तट पर भगवान सेतुबंध रामेश्वर के नाम से स्थापना की है। भगवान शिव की स्थापना की, जिसे सेतुबंध रामेश्वर कहा जाता है। लिंग थापि विधि वत करी पूजा। लिंग थापि विधि वत करी पूजा। शिव समान मोहि, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिव सेवा कर फल सुत सोई। शिव सेवा कर फल सुत सोई। अविरल भगति राम पद होई। अविरल भगति राम पद होई। भगवान शंकर स्वयं कहते हैं, भगवान राम स्वयं कहते हैं, शंकर प्रिय मम द्रोही। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भर, घोर नरक महबास। शिवद्रोही मम दास कहावा। शिवद्रोही मम दास कहावा। सो नर मोहि सपने नहीं भावा। सो नर मोहि सपने नहीं भावा। जो शिवद्रोही है और राम जी का दास कहलाना चाहता है, ऐसा मनुष्य भगवान को भाता नहीं है। भगवान राम ने जब अपनी लीलाएं पूर्ण कर ली, उनका साकेत धाम जाने का समय आ गया। जब उन्होंने अपनी लीला संवरण की, अपने साकेत धाम में पधारने के पूर्व अवधवासियों से भगवान राम क्या कहते हैं? एक और गुपुत मत, एक और गुपुत मत, सब ही कहूँ कर जोरी। शंकर भजन बिना नर, भगत न पावे मोरी। भगवान कहते हैं कि मैं अपना एक गुप्त मत बता रहा हूं तुम्हें, अवध के वासियों। ये मेरा गुप्त मत है। समय कहो कर जोरी, आप सबसे
हाथ जोड़कर कहता हूँ, शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोर। बिना भगवान शंकर के भजन के हमारी भक्ति कोई पा ही नहीं सकता है। भगवान शंकर अवघड़दानी है, उनसे जो भी मांगा जाता है वो दे देते हैं। इसलिए भगवान शंकर बड़े प्रिय हैं, खासकर दैत्यों को। दैत्यों ने भी खूब उपासना की है, खूब तपस्या की है, लेकिन उसका दुरुपयोग किया है। भस्मासुर दैत्य था एक, उसने भगवान राम की, भगवान शिव की कठिन तपस्या की। जब भगवान शिव प्रकट हो गए तो उससे वरदान मांगा कि हम जिसके सिर पर हाथ रख दें वो भस्म हो जाए। भोले बाबा ठहरे, अवघड़दानी ठहरे। बाबा ने कहा तथास्तु, वरदान दे दिया कि जिसके ऊपर तुम हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा। अब भस्मासुर ने सोचा अब तो आनंद आ गया, हम जिसके ऊपर हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाएगा। उसकी दृष्टि गई माता पार्वती की ओर। माता पार्वती कितनी सुंदर, त्रिपुर सुंदरी जगन माता, उनसे ज़्यादा सुंदर कौन होगा। मैया पार्वती को वो पाना चाहता था, तो उसने सोचा ये वरदान हम शंकर जी से ही इसकी जो है परीक्षा कर लें। शिव जी के ऊपर हाथ रखेंगे तो ये भस्म हो जाएंगे और पार्वती जी हमको मिल जाएंगी। ये सोच करके भगवान शंकर के ऊपर सिर पर हाथ रखने के लिए दौड़ा। भगवान शंकर आगे आगे दौड़े, पीछे पीछे भस्मासुर। कई लोगों की यात्रा हो गई, भगवान शिव आगे आगे, पीछे पीछे भस्मासुर। अंत में जब भगवान शिव ने सोचा कि अब तो दाल गलने वाली नहीं है, तो भगवान शिव ने भगवान हरि को पुकारा। भगवान नारायण विश्व मोहिनी रूप बना करके आ गए और भस्मासुर के आगे खड़े हो गए। बोले कहो भाई, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ, मुझसे ब्याह करोगे? चूंकि वो तो भगवान नारायण का रूप था, विश्व सुंदरी, जिससे सुंदर ही कोई न हो। तो भस्मासुर उसके रूप लावण्य पर देख करके मोहित हो गया। उसने कहा देवी, मैं तुम्हारे साथ विवाह अवश्य करूँगा, बताइए मुझे क्या करना है। तो विश्व मोहिनी ने कहा, भगवान विष्णु जो विश्व मोहिनी बने थे, उन्होंने कहा तुम्हें मेरे साथ नृत्य करना होगा। तो दोनों नृत्य करने लगे और नृत्य करते करते कभी ये कभी इधर, कभी करते करते यूँ सिर पर हाथ रखा। नृत्य करते करते सिर पर हाथ रखा तो भस्मासुर ने भी सिर पर हाथ रखा, यूँ रखा, जैसे भी रखा हो, तुरंत भस्मासुर भस्म हो गया। अपने सिर पर ही हाथ रखने के कारण वरदान था, भस्म हो गया। ऐसे हैं हमारे बाबा भोलेनाथ अवघड़दानी, इनकी महिमा अपरंपार है। कैलाशवासी हैं, वो सबको सब कुछ दे देते हैं, खुद उनके पास कुछ नहीं। स्मशान में रहते हैं, कैलाश पर्वत पर रहते हैं, बर्फ में, सुनसान, वहाँ कोई नहीं है, अपने पास कुछ नहीं रखते और देने का सामर्थ्य इतना रखते हैं कि जो चाहो वो दे दें, त्रिलोकी का राज्य दे दें, सब कुछ दे दें, खुद कुछ नहीं रखते। हम ऐसे भगवान शिव की वंदना करते हैं। ये विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहै न कोटि जोग जप साधे। इच्छित फल, अगर हम अपने मन के अनुसार, इच्छा अनुसार फल पाना चाहते हैं तो भगवान शंकर की तपस्या करनी होगी, उनकी वंदना करनी होगी। कुछ संतों ने गाया है, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसी दया दिखाने वाला, ऐसी दया दिखाने वाला
ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं। भूत भाव भगवान शंकर कर्पूर के समान गौर वर्ण है। ये कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि गुरुपितुमातु महेश भवानी, गुरुपितुमातु महेश भवानी प्रणवौ दीन बंधु दीनदारी। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। बोलिए भूत भावन भगवान शंकर की जय।